नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और लड़ाई काफी अहम अहम इसलिए कि राहुल गांधी की एंट्री अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही पहले रैली किए सीलमपुर में, तो फिर कांग्रेस को ताकत भी मिला और हमला करने का पूरा मौका भी। वो भी हमला बीजेपी पर तो किए ही, साथ में जो कभी इंडिया गठबंधन के साथ रहे अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी सीधी चुनौती दे डाली। अरविंद केजरीवाल की रणनीति को बीजेपी के जैसा बता दिया और कहा कि दिल्ली में विकास कहाँ हुआ, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन ये पहला मौका था जब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। पिछले कई दिनों से दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच में अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें गाली दी। अब केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने राहुल गांधी पर एक लाइन बोली, लेकिन जवाब बीजेपी वालों की तरफ से आ रहा है। मतलब कांग्रेस बीजेपी एक है। कांग्रेस कह रही है कि आप और बीजेपी एक है। अब करीब करीब 7 महीने पहले ही जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों लोकसभा चुनाव एक ही गठबंधन में रहकर लड़ी थी। हालांकि इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी दोनों अलग रही और अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ऐसे जुबानी हमले पहले कभी सुनाई नहीं पड़े थे कि सीधे तौर पर हाईकमान इस पर हमला करे। इस बीच में केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया और लिखा कि क्या बात है, मैंने राहुल गांधी जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कि कितनी तकलीफ हो रही है। शायद दिल्ली का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच वाले पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। अब क्या सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली चुनाव के बाद भी ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि दोनों की लड़ाई जो है ऐसे ही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई इतनी जल्दी अब खत्म होने वाली नहीं। सीलमपुर में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल पर कई सारे आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जी आए हैं और ये भी कहा कि दिल्ली साफ कर दूंगा। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब हालात ऐसे हैं कि भयानक प्रदूषण है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे मोदी जी झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वैसे ही वादे केजरीवाल भी करते हैं। अब इन दोनों में फर्क नहीं है। उन्होंने मतलब राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं तो नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज को भागीदारी न मिले। अब जहां से राहुल गांधी बोल रहे थे उस क्षेत्र में भी माइनॉरिटीज में मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है और करीब करीब वोट बैंक दिल्ली में मुस्लिम समुदाय की 10% के करीब है। अब राहुल गांधी के इस बयान के कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिख दिया। लिखा कि राहुल गांधी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है और मेरी लड़ाई देश बचाने की। अब दोनों नेताओं के बीच में इस बार वार प्रतिवार में बीजेपी भी प्रतिक्रिया देने से नहीं चुकी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय और उन्होंने पोस्ट किया कि देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली के सेज बचा लो। अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का एक दूसरे पर सीधा हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ कई प्रमुख विपक्षी दलों का एक गठबंधन है। अब कांग्रेस पार्टी की राजनीति को करीब से जानने वाले जो एक्सपर्ट हैं, उनका ये मानना है कि यह दिल्ली की लड़ाई दिखती है, लेकिन यह असल में साल 2029 में विपक्ष का नेता कौन होगा, ये लड़ाई असली उसकी है। अब कई सारे सर्वे हुए और इस सर्वे से भी पता चलता है कि राहुल गांधी के बाद देश के स्तर पर केजरीवाल का ग्राफ सबसे ऊपर है। और अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार तीसरी बार अपना खाता नहीं खोल पाती है तो यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। इसलिए कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब ये भी समझिए एक सवाल कि कैसे रहे हैं आप और कांग्रेस के बीच में रिश्ते। अगर हम पिछली बार देखें तो दिल्ली प्रदेश
कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव है। उनका कहना है कि 10 साल पहले केंद्र और दिल्ली के सत्ता में आने के लिए दो लोगों ने हमें बहुत से सपने दिखाए। एक ने हमें कहा कि महंगाई कम होगी, लेकिन सिर्फ संविधान को कमजोर करने का काम किया। और इसी तरह से दिल्ली में एक सपनों का सौदागर आया और उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लोकपाल बिल लेकर आऊंगा। लेकिन सपने दिखाए हैं इनमें के 25 विधायक, और इसमें खुद मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। अब उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर कर दिया, जो कि स्पष्ट तौर पर दोनों दलों के बिगड़ते संबंधों की तरफ इशारा करता है। कांग्रेस के खिलाफ जन्म लेने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में केंद्र में साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद कई मुद्दों पर सहमति देखी गई और इसका मूल मकसद रहा मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करना। हालांकि किसी के विरोध के मुद्दे पर बनी इस सहमति में भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप और कांग्रेस के बीच में दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर साझेदारी की कोशिश की गई थी, लेकिन बात नहीं बनी। यही बात 2024 में दोहराई गई, लेकिन इस बार भी दोनों पार्टी मिलकर लोकसभा में कुछ भी नहीं कर पाई। मतलब एक भी सीट लोकसभा की दिल्ली की नहीं जीत सकी। जून 2023 में अगर देखें तो पटना में जो विपक्षी गठबंधन हुए थे, इस दल में बैठक हुई थी, पहली बैठक, इसमें दोनों दलों के बीच में दिल्ली के मुद्दे पर बड़ा तनाव मिला था और यहां से अध्यादेश के खिलाफ भी आपने कांग्रेस के समर्थन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया। केजरीवाल समेत आपके अन्य नेता बैठक से दूरी पहले ही बना लिए। अब राहुल और केजरीवाल क्यों है एक दूसरे पर हमलावर? सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह भी है क्योंकि 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और आपने न केवल दिल्ली बल्कि पंजाब में भी, गुजरात में भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब साल 2017 की बात है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य में करीब करीब 43% वोट और 77 सीटें मिली थी, जबकि साल 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 28% वोट मिला, 17 सीटें जीत मिली थी। उन चुनावों में आपको करीब 13% वोट के साथ 5 सीटें मिली थी। अब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी विरोधी वोटों में भी सेंध लगाई और उनका सीधा लाभ बीजेपी को मिला। अब कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाती रही है आम आदमी पार्टी। तो इस वजह से इस दिल्ली में विधानसभा में अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार कितना कौन अब एक जनता के दिल में बैठती है और कौन सत्ता में वापसी करती है। फिलहाल ये सब होगा जब 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को यहाँ पर परिणाम आएंगे। फिर पता चल जाएगा कि कौन हारा और कौन जीता। आपको जानकारी से लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।